ना रहेंगी वो हसीन मुलाकातें, ना रहेंगी वो दिलकश बातें, रहेंगी तो बस यादें। तो अब बस मंत्री जी की यादें हमारे बीच स्मृति के रूप में शेष रह गई हैं, उन्हीं यादियों के सहारे। और ये यादें तब तक रहेगी जब तक ये धरती, ये धरा, ये चाँद, ये सूरज, ये पृथ्वी रहेगी, तब तक उनकी यादें और उनका नाम, उनकी यश, उनकी कृति अमिट होकर रहेगी। आज निश्चय ही कहना यही चाहेंगे एक दर्द और पीड़ा के साथ कि राज्य ने एक ऐसे नायक को खोया है जिसकी शायद संभवतः भरपाई हो पाए। बहुत करीब से हम लोगों ने उन्हें देखा है, उनके संघर्ष को देखा है, उनसे सीखा है। एक साधारण परिवार से निकलकर, एक साधारण गांव, एक छोटे से गांव से निकलकर राजनीति में अपना परचम लहराने के वाले एक ऐसे शख्स को हमने खो दिया है जो झारखंड के मुद्दों पर, खासकर झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे रहे, 1932 आधार कल्याण नीति हो, स्थान नीति हो, या फिर 60-40 की नियोजन नीति हो, फिर या फिर अन्य जो सरकारी सेक्टर की बहालियां रही हैं जिनमें बाहर के राज्य के लोगों का दबदबा बढ़ता गया है, उन्होंने मुखर होकर कहा है। उन्होंने बाहरीकरण पर भी स्पष्ट कहा है कि भाई ये राज्य झारखंडियों का है, जिनके पुरखों के बलिदान से ये राज्य बना है। तो निश्चय ही एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी संभवतः भरपाई नहीं हो पाएगी। आप सरकार के तमाम नीतियों का विरोध कर रहे थे और ये भी जगन्नाथ महतो भी कहीं सरकार के मंत्री रह चुके हैं, तो किस प्रकार से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, विचार, व्यवहार, आलोचना, प्रशंसा, व्यक्ति, ये अलग अलग सब विषय होते हैं। हमने शुरू से कहा है, अगर आपने मेरा स्टेटमेंट गौर से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हमने स्पष्ट कहा है हम लोग आलोचना नीतियों की करते हैं। हम लोग असहमत, हम असहमत शब्द का भी प्रयोग किए कि हम असहमत अगर नाराज चलते हैं तो उनकी नीतियों से चलते हैं, व्यक्ति से नाराज नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, मुझे शिकायत मुख्यमंत्री से हो सकती है, एक हेमंत सोरेन से नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी जो आंदोलन चल रहा था वो सरकार की गलत नीतियों से थी। और माननीय मंत्री जी ने तो कहीं ना कहीं सरकार में बैठकर सरकार की आलोचना कही है। ऐसे बहुत बड़े लोग होते हैं, इसीलिए आज राज्य अगर आंसू बहा रहा है तो इस कारण कि एक निडर, निर्भीक और साहसी जो बेबाक अंदाज में झारखंड के मुद्दों को विधानसभा के भीतर पटल पर रखता था, ऐसे शख्स को आज हमने खो दिया है। 8 और 10 तारीख को आप लोग विरोध करेंगे जो आप लोग पहले से प्लान किए थे? देखिए, मैं चाहूँगा कि कम से कम मीडिया बंधु लोग अपडेट रहें। हम लोग 24 घंटा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 8 और 10 तारीख का जो कार्यक्रम है वही नहीं, आने वाले जो भी हमारी जनसभाएं थीं आंदोलन को लेकर, रणनीति को लेकर, वो अगले 10 दिनों तक स्थगित कर दी गई हैं। जगन्नाथ महतो हमेशा से 1932 कल्याण की बात करते रहते थे और आज अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल, आपका सवाल दिल को तार तार कर रहा है कि हम लोग सड़क पे तो 32 की बात खूब जोर करते हैं, चूँकि हम लोग संवैधानिक पद पर नहीं है तो हम लोग जाहिर सी बात है सड़क पर और मीडिया बंधुओं के सामने ही अपनी बातों को रख सकते हैं और जनता तक एक संदेश के रूप में आपको संदेश वाहक का कार्य करते हुए पहुंचाने का कार्य आप करते हैं। लेकिन चूँकि सदन की एक गरिमा होती है, सदन पर लोग, चयनित लोग ही वहाँ जाते हैं और माननीय मंत्री, जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उन्हें चयन कर भेजा था और उन्हें जनता की उम्मीदों पर 1932 की जो नीति थी उस पर हमेशा खुलकर कहा भी था। और आज उनके चले जाने से यूँ एक शून्य, एक रिक्तता आई है जो शायद संभवतः भर पाएगी, हो पाएगी। और बिल्कुल देख सकते हैं बाकी जो राज्य हैं, मैं कल ही आपका सिल्ली सोनाहातू में कार्यक्रम करने के बाद बंगाल से होकर प्रवेश कर रहा था। हालांकि पहले मुझे वहाँ रोका गया क्योंकि वहाँ भी एक आंदोलन चल रहा है, उनको लगा कि हम वहाँ जा रहे हैं। बोले नहीं, ऐसा बात नहीं, हम लोग झारखंड में मूवमेंट कर रहे हैं। तो फिर बंगाल की पुलिस ने कहा कि पुरुलिया जिला आप नहीं जा सकते। हमने कहा देखिए, हम भारत के नागरिक हैं, तो अगर हम कोई आपराधिक तत्वों के नहीं है तो आपको मुझे जाने से अनुमति आपको देनी होगी। फिर उन्होंने कहा गाइड करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए उन्होंने कहा चलिए हम आपको बोकारो तक छोड़ देंगे। तो जाने के क्रम में उन्हीं से बात हुई कि क्या बंगाल में क्या नियम है, जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो बंगाल का नागरिक होना चाहिए, बंगाल का स्थानीय निवासी होना चाहिए। हम बोले यही लड़ाई हम लोग झारखंड में लड़ रहे हैं। यानी सभी राज्यों की है जो पॉलिसी है। आप असम का एक घटना था, शायद उनके कुछ ज़मीन का पार्ट्स बाकी जो पड़ोसी राज्य थे उन्हें देने की बात कही गई थी, लेकिन असम के लोगों ने, असम के जो समय तत्कालीन विधायक थे, उनको इस प्रकार पीटा था कि वे लोग दोबारा दिल्ली से वापस असम नहीं जा पाएँ। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में आज बहुत कम लीडर हैं जो झारखंडियत की बात कर पाएँ। उन्हीं में से जगन्नाथ महतो थे जो झारखंडियत की बात करते थे। इनका चले जाने के बाद एक ऐसी मैंने रिक्तता आएगी, एक खाली जगह ऐसा होगा कि मुझे लगता है अब झारखंड में झारखंडी की बात करना गुनाह हो जाएगा। बहुत निडर और निर्भीक होकर एक साहस बनकर झारखंड की बात को रखते थे, तो निश्चय एक बहुत बड़ी खाई आई है।
हम अक्सर भाषा संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी मंत्री पद में रहते हुए अपनी मातृभाषा हो, चाहे संस्कृति हो, जैसे भक्ता पर्व हो गया या खेती बाड़ी, ये सब चीज़ें भी लोगों के बीच देखिए आज इस पर आपको विशेष ना हम स्टेटमेंट देने की आवश्यकता है, ना आपको विशेष सवाल पूछने की आवश्यकता है। जब से यहाँ उनकी अंत्येष्टि के लिए कार्यक्रम में लोग एकत्रित हुए, इस इतनी बड़ी भारी पुल में 1 इंच का जगह नहीं बचा था, और नीचे भी जो दामोदर नदी का जो तल है वहाँ भी 1 इंच का जगह नहीं बचा था। इसका मतलब स्पष्ट था कि वह इंसान कहीं ना कहीं मिलनसार था, लोगों के हृदय में वह उनके पक्ष का रहा हो, विपक्ष का रहा हो, उसका प्रशंसक रहा हो या आलोचक रहा हो, किसी न किसी एंगल से एक ना एक कोने में उनका स्थान था। वो आलोचना भी अगर करता था, लेकिन मंत्री जी के लिए उनके हृदय में स्थान था कहीं ना कहीं। तो उसी का जो उदाहरण है आज जो जनसैलाब जो यहाँ पर उमड़ा उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम में, तो उस बात की गवाही दे रहा है, क्योंकि वह सरल इंसान थे, ज़मीन से जुड़े इंसान थे। उन्होंने हमेशा कभी भक्तापुरम में झुकने का कार्य किया था, तो कभी मैंने मांदर की थाप में, तो कभी लाठी लेकर नटवा, तो कभी झूमर का, हर तरह संस्कृति की बात हो या फिर अपने जो भी झारखंडियत चीज़ें हों, उनको उन्होंने बिल्कुल सहजता के साथ स्वीकारा है और उन पर अपने आप को ढाला भी है। झारखंड की जनता शिक्षा मंत्री जी को टाइगर के नाम से भी संबोधित करते थे, तो झारखंड की जनता अब क्या मानेंगी कि टाइगर को हमेशा के लिए खो दिए या झारखंडी वासी जो है टाइगर का आस में रहेंगे? देखिए, चेंज इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स। परिवर्तन संसार का नियम है, मानते हैं। जब कोई अचानक चला जाता है तो कुछ पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन हम जीवन को वहाँ त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन का नियम है गति के साथ इस पथ पर आगे बढ़ना। तो निश्चय ही उनकी यादों को हृदय में रखकर संयोज कर हमें आगे बढ़ना होगा। और बदलाव इस समय की कोख में क्या क्या छुपा है, क्या क्या रत्न छुपे हैं, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन ये झारखंड की माटी है, इस माटी में केवल खनिज संपदा ही नहीं है, इस माटी के तल से, इस माटी के गर्भ से केवल खनिज संपदा ही नहीं उत्पन्न हुए हैं, इस माटी के गर्भ से वीर महापुरुष वे भी उत्पन्न हुए हैं। आज कहीं ना कहीं उनकी क्षति हुई है, लेकिन यह माटी पुनः अपने इस गर्भ से पुनः ऐसे वीरों को जन्म देगी जो फिर झारखंड राज्य के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, झारखंड के मुद्दों पर अकड़ कर हुमच कर बात करेगा। लोगों का कहना है कि एक टाइगर तो चले गए, लेकिन दूसरा टाइगर हमारा बीच एक तैयार हो रहे हैं। आपके बारे में कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, ये लोगों की भावना का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन फ़िलहाल टाइगर जगन्नाथ महतो बन पाना सबके बस की बात नहीं है। वो एक थे, हम लोग उनको अनुसरण